हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2025 का 22 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये। फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप इज अप्लाइड ऑन अ पार्टिकल and it undergoes a displacement of I cap minus 2 j cap minus k cap. What will be the value of B if work done on the particle is zero? बोला है कि यहाँ पर B का वैल्यू क्या होगा अगर पार्टिकल पे वर्क डन जीरो हो जाए। तो किसी भी पार्टिकल पे वर्क डन जीरो तभी हो सकता है जब उस पार्टिकल का या तो कोई मूवमेंट नहीं हो, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो, या फिर अगर डिस्प्लेसमेंट हो तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स आपस में परपेंडिकुलर हो। ठीक है, क्योंकि वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है यहाँ पर फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, है ना, मतलब एफ डी कॉस थीटा, है ना। तो सोचो अगर थीटा 90 हो जाता तो ये पार्ट क्या हो जाता, जीरो हो जाता, तो फिर वर्क डन जीरो मिल जाता। ठीक है, तो इसका मतलब कि वर्क डन जीरो तभी होगा जब एफ डॉट डी का फैक्टर प्रोडक्ट जीरो होगा। ठीक है, मतलब डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो टू आई कैप प्लस बी जे कैप, है ना। तो यहाँ रखिए फोर्स पहले, टू आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस के कैप इंटू डॉट में यहाँ पे आई कैप माइनस टू जे कैप, आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब यहां से अगर डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो बच्चों तो सिर्फ आई और आई का मल्टीप्लीकेशन होता है, जे का जे के साथ होता है, के का के के साथ होता है। ओके, तो ये टू इंटू, ठीक है, और ये बी और माइनस टू, तो माइनस टू भी हो जाएगा, ये के कैप और के कैप का माइनस वन हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो यहाँ पे टू माइनस वन माइनस टू बी को उधर भेज दो तो इक्वल टू टू बी हो जाएगा। देन b इज इक्वल टू वन बाई टू, तो यहाँ से b का जो वैल्यू आ रहा है ना बच्चों, ये वन बाई टू आ रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर टू यहाँ पर करेक्ट होगा। सो ऑप्शन नंबर टू इज अ राइट आंसर। तो इस चीज में ना सबसे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था समझने के लिए वो ये था कि अगर वर्क डन कभी भी जीरो होना, ठीक है, तो आप अगर दो, यहाँ पर अगर दो चीज दिया हुआ है वैक्टर में, मतलब मान लो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अगर वैक्टर फॉर्म में दिया हुआ है और अगर वर्क डन जीरो है, आपको कोई अननोन क्वांटिटी निकालना है, तो आप सीधे सीधे उसका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो कर दीजिए। ठीक है।